नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात में। आज की बात का जो एपिसोड है वो कोरोना विस्फोट के ऊपर है, यानी कि हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से मेरा मतलब है कि जो कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन रहे हैं आजकल वो कौन सा है। एक न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि जो कुंभ का मेला है वो एक नया हॉटस्पॉट बना है कोरोना का, और 1700 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये जो कुंभ मेला है ये कई वर्षों में एक बार आता है और ये धर्म का और आस्था की डुबकी का मेला है। ये खासकर अखाड़ों जो होते थे, नागा बाबा के जो अखाड़े होते हैं, ये उनके लिए एक गेट टुगेदर आप कह लें, आसान भाषा में मैं कहूँ तो। और नागा बाबा का जो स्नान होता है, शाही स्नान, ये कुंभ मेला उस तरीके से एक साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ, किसी इतिहास में नहीं जा रहा कुंभ के और क्या है। क्या कुंभ को जो ये कोरोना विस्फोट हुआ है, जो कोरोना हॉटस्पॉट हुआ है, क्या इसको तबलीगी जमात नहीं कहा जाएगा? याद करिए, पिछले साल 2020 में दिल्ली में निज़ामुद्दीन में कुछ कोरोना केसेस मिले थे और हर मीडिया चैनल ने ठोक ठोक के, मतलब कि चिल्ला चिल्ला के, टेबल ठोक ठोक के ये कहा था कि ये तबलीगी जमात जो हैं देशद्रोही हैं और इनको किसने राइट दिया कि इस तरीके से पूरे देश में कोरोना फैलाएं। आज कुंभ जो है वो हॉटस्पॉट हुआ है, तो क्या किसी मीडिया हाउस का ये दायित्व नहीं बनता कि वो प्रश्न करें, पूछा जाए सरकार से, पूछा जाए प्रशासन से कि क्यों कुंभ मेला किया गया? अगर कुंभ मेला करना ही था तो सिर्फ और सिर्फ नागा बाबाओं के लिए करना चाहिए था, आम जनता को उसमें नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि नागा बाबा जब भी अपना स्नान करने आएंगे कुंभ मेले में, वो अपने अखाड़े से आएंगे, स्नान करेंगे और अखाड़े में चले जाएंगे। लेकिन जब आम आदमी आस्था की डुबकी लगाएगा वहाँ पे, और वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आएगा, जिस कोने से आएगा वापस उस कोने में जाएगा और कोरोना फैलाएगा, तो जो आम आदमी होगा कोरोना संक्रमित कुंभ में, वो तबलीगी जमात हो जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन रैली चल रही है। इलेक्शन रैलियों में जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है कोई भी एक तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है कि आपकी जो पार्टियां हैं इतनी बड़ी रैलीज कर रही हैं, उसमें जो है आपने कोरोना को कि ये स्थिति जानते हुए भी आपने इतनी बड़ी रैलीज कैसे की। इलेक्शन कमीशन ने सिंपल रैली करने दी। तो जो इलेक्शन कमीशन की भी गलती है यहाँ पे, और जो इलेक्शन रैलीज हो रही है ये भी एक नई तबलीगी जमात होनी चाहिए मीडिया चैनल्स के को कहने के लिए। पिछले साल 2020 में तबलीगी जमात ने टीआरपी दी थी हिंदी न्यूज़ चैनल्स को और इंग्लिश न्यूज़ चैनल को, खासकर नेशनल मीडिया जो कि है, बहुत टीआरपी दी थी। हर चैनल तबलीगी जमात, हर चैनल तबलीगी जमात पे बात कर रहा था कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। और आज इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, उसमें हज़ारों लोग हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है कि क्या वो भी तबलीगी जमात है जो कोरोना फैला रहे हैं। आज की जो स्थिति है हिंदुस्तान में, 2 लाख केसेस एक दिन में आए हैं। हमने अमेरिका को भी पीछे पछाड़ दिया। अमेरिका के 1 लाख से 2 लाख होने में 21 दिन लगे थे और हमने कुछ ही दिन में वो पूरा कर लिया। हम इकनॉमी में तो नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे कोरोना का जो नंबर है, जो डबल होने का है, उसमें हमने गोल्ड मेडल लिया है। यहाँ पे सरकार के साथ साथ जो है आम आदमी को भी चेतन होना पड़ेगा और जागृत होना पड़ेगा कोरोना से बचने के लिए। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार आपको बेड्स दे, ऑक्सीजन सिलेंडर दे, ये बात की बात है। अगर आप लोग मास्क लगा के नहीं निकलेंगे और मास्क लगा के हर जगह नहीं जाएंगे तो आपको कोरोना हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप आस्था की डुबकी लगाने कुंभ में जाएंगे, आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको कोरोना हो सकता है। आप इलेक्शन रैलीज में जाएंगे तो आपको कोरोना हो सकता है। और आम इंसान को ही अपने घर में रहना पड़ेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश का नियम है और अब से नहीं है, हज़ारों साल से है। कब पहले जब राजा प्रथा होती थी तो राजा आता था, राजा जाता था, एक नया पुराना राजा जाता था, नया राजा आता था, नई डेमोक्रेसी आती थी एक तरीके से, आप कहें आसान भाषा में कहें तो।
मेरा प्रश्न आज का सबसे है, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, मैं खुद मीडिया हाउस से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा आज का प्रश्न है, क्यों आज की तारीख में कोई भी मीडिया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, या अपने रोहित सरदाना हो, जो पिछले साल चीख चीख के कह रहे थे कि ये तबलीगी जमात जो है ये देशद्रोही है, तो क्या आज हम कुंभ को और इलेक्शन रैलीज को तबलीगी जमात कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या पिछले साल सिर्फ टीआरपी के लिए करा गया था ये, या माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया गया था, या प्रोपोगेंडा के तहत किया गया था जिससे कि हेट्रेड बढ़े? और हेट्रेड बढ़ती है तो वो वोट में कन्वर्ट होती है, पोलराइज्ड होता है। लोग मुझे आज इस वीडियो के बाद बहुत गालियां बकेंगे, मैं ये जानता हूँ, और लोग मुझसे ये कहेंगे कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, शर्मा हूँ, और आप जो हैं आज कुंभ के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कुंभ के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं प्रशासन के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर कुंभ कराना ही था तो सिर्फ और सिर्फ नागा बाबाओं के लिए कराना था, आम जनता को उसमें नहीं लाना चाहिए था। और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन एक साल के लिए बंगाल, पुडुचेरी, केरला और जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे 1 साल या 1.5 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता था? इस देश में कई स्टेट में हमेशा प्रेसिडेंट रूल लगा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सरकार नहीं बना पाए तो प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। प्रेसिडेंट रूल बहुत इस समय शायद कागार हो जाता है अगर इन जहाँ पे इलेक्शन है 1 साल के लिए, लेकिन सरकार को सरकारें बनानी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी पावर चाहिए, और लोगों को जो है जब आस्था की डुबकी आती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि हम ये अपना अहित तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरे का भी अहित कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया करते थे पिछले साल तक कि ये तबलीगी जमात के लोगों को जो है गोली मार देनी चाहिए, या इन लोगों को जो है देश निकाला देना चाहिए, तो क्या वो आज इस बात पे कहेंगे, जो लोग इलेक्शन रैलीज़ में गए हैं, जो कुंभ में गए हैं और वो वहाँ से लौट रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स हो गए हैं और आसपास पूरा कोरोना फैला रहे हैं, क्या उसके लिए भी व्हाट्सएप पे वो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आस्था का विषय है। जहाँ आस्था होती है और जहाँ पे प्रोपोगेंडा नहीं चलता है, वहाँ इस देश में यही स्थिति देखने मिलती है। मैं आज थोड़ा व्यथित ज़रूर हूँ, क्योंकि जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो बहुत गलत तरीके से बढ़ रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एजुकेशन, जिसको मैं कहता हूँ लेमैन सेंस एजुकेशन, जो हम खोते चले जा रहे हैं। हम किताबी कीड़े ज़रूर बन रहे होंगे, लेकिन जो हमारा एक लेमैन सेंस है वो हमारा ख़त्म हो रहा है, वो हमें वापस लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अस्पतालों की। मंदिर बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, चर्च बनेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन मूर्तियाँ भी बनेंगी, वो भी अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो है स्वास्थ्य की। हर सरकार जो है अपने मुद्दों के हिसाब से आती है और चली जाती है, लेकिन जो आम जनता है, जो टैक्स देती है, जो वोट देती है, उसका क्या होगा? सोचिएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले एपिसोड में आज की बात के में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।